हेलो बच्चा लोग, कैसे आप सभी लोग। एक बार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीआरएम एजुकेशन हब में। तो कल है बच्चों का, जी हाँ कल है बच्चों का साइंस का एग्जाम। तो आज हम लेकर आए हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जी हाँ 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं क्लास 10th जिनके पास साइंस है बच्चों के पास, उनके लिए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जिससे बाहर आपका एग्जाम नहीं आने वाला है। ये आपके लिए एकदम रामबाण इलाज होने वाला है जिससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। तो ये 50 क्वेश्चंस अगर आप कवर कर लेते हैं, ये पढ़ के जाइए, मैं गारंटी ले सकता हूं आप 94 कराएंगे। ठीक है चलो, चलिए तो अब हम करवाने वाले हैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्या कराने वाले हैं? तो शुरुआत करने से पहले एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए। और इससे पहले मैं चैप्टर वाइज एक इंपॉर्टेंट वीडियो बना चुका हूं क्लास 10th के साइंस के लिए, तो आप जाके वो टॉपिक कवर कर सकते हैं और उससे चैप्टर वाइज आप टॉपिक कौन से इंपॉर्टेंट है वो कवर कर सकते हैं। आज जो हम लेकर आए हैं वो सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक, जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से कवर होने वाले हैं। तो सभी लोग एक बार नोटबुक को पेन लेकर बैठ जाइए और रिवाइज करने, क्योंकि अब रिवाइज करने का टाइम नहीं है। अब सिर्फ आप देखते रहिए कि ये आपको आता है। इन 50 क्वेश्चंस में से आपको क्वेश्चंस आते हैं या नहीं आते हैं। आते हैं तो टिक कर दीजिए, नहीं आते तो उनको रिवाइज कर लीजिए। 10 जो भी टाइम बचा हुआ है आपके पास 8-10 घंटे। ठीक है चलो, चलिए शुरुआत करने से पहले एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो ताकि और बच्चों तक भी वीडियो पहुंचे। और हाँ, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसे लगी। शुरुआत करें, चलिए मैं आपके लिए 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिख कर लाया हूं। जी बच्चा लोग, क्या ले आया हूं मैं? लिख कर लाया हूं आपके लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, पहला क्या है? पहला आपको डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करके जानी है विद एग्जांपल, रिएक्शन के साथ करके जाना। क्या क्या? डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, विद इक्वेशन, विद रिएक्शन आपको याद होना चाहिए, विद एग्जांपल। तो एक एग्जांपल के तौर पर करके जाएगा। पहला क्वेश्चन बिल्कुल आएगा, इनमें से कोई दो में से कोई एक आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विद एग्जांपल। चलिए लिखते रहो बच्चा लोग, टाइम नहीं है हमारे पास, हम चाहते हैं हम हाफ आवर में से कवर कर लें। और मैंने कहा जो आते हैं ऊपर टिक करते जाइए, जो नहीं आते हैं उसको आप सर्कल करके उससे बाद में आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अभी इतना ही टाइम बचा हुआ है बस आपके पास रिवाइज का। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विद एग्जांपल्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे बाहर तो पेपर आने वाला ही नहीं है भैया। जब मैंने कहा गारंटी ले सकता हूं मैं। अब एक आध क्वेश्चन फंस जाए तो बात अलग है, वरना मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। आप एक रिएक्शन याद करके जाइएगा, CaO प्लस वाटर। और जब CaO प्लस वाटर मिलता है, इसको किकलाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किकलाइम। पता है आपको कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? किकलाइम। तो क्या बनाएगा ये सिलेक्ट लाइम बनाता है, CaOH का होल ट्वाइस। क्या बनाता है? CaOH का होल ट्वाइस सिलेक्ट लाइम बनाता है। ठीक है, सिलेक्ट लाइम बनाएगा और साथ में क्या निकलेगा? साथ में हीट निकलेगी। क्या निकलेगी बच्चा लोग? हीट निकलती है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट, ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। ये रिएक्शन करके जाइएगा। फोर्थ आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट होना? फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। फोर्थ जो इंपॉर्टेंट होना वो है आप पीएच, जो आपके डेली लाइफ में जो पीएच यूज होती है ना, जैसे आपसे पूछ दे कि सलाइवा की पीएच क्या है या फिर आपके ब्लड की, टूथ की क्या है, तो इन सब की डेली लाइफ में जो पीएच यूज होती है उनके एग्जांपल्स करके जाए। एग्जांपल्स ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है ये। एग्जांपल्स ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। ठीक है बच्चा लोग, फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कहां से आने वाला है? अब बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, इसको पढ़ के जाइएगा और इसके यूजेस पढ़ लेना। क्या? इनके फॉर्मूले और इनके इक्वेशन वगैरह कैसे प्रिपेयर होते हैं क्या, और इनका यूजेस पढ़ लेना। बेकिंग सोडा देखो, इसका बेकिंग सोडा, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP शॉर्टकट में डाल दिया। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और कौन सा? वॉशिंग सोडा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख के लाए हूं आपके लिए, निचोड़। वॉशिंग सोडा, इससे तो बाहर जाएगा ही नहीं। बेकिंग सोडा होगा, POP होगा, वॉशिंग सोडा हो गया, और क्या बचा? ब्लीचिंग पाउडर। इनमें ब्लीचिंग पाउडर, इनमें करना क्या क्या है आपको? क्या करना है? एक तो आप प्रिपरेशन कर लेना किस तरीके से फॉर्मेशन, तो वो इक्वेशन कर लेना। ठीक है, प्लस में यूजेस कर लेना।
ठीक है बच्चा लोग, चलिए 6 देखेंगे। एक मिनट रुके बच्चा लोग, आप तब यहां तक उतार लो, ठीक है। चलिए 6 देखेंगे। 6 में आपको मैंने कहा ना इक्वेशन कर लेना और यूजेस कर लेना, ठीक है। यूजेस की स्पेलिंग तो दिख रही है ना, ठीक है। यूजेस और इक्वेशन कर लेना। और 6 क्या है, आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज पढ़ लेना, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग, इसे करके जाएगा। ये टॉप 50 क्वेश्चंस में से आपसे बाहर से पूछने वाला ही नहीं है कुछ। 7th आप क्या पढ़ के जाएंगे, आप मैग्नीशियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन पढ़ लेना। फॉर्मेशन ऑफ दे रखा है आपके एनसीईआरटी में, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड। ठीक है, डॉट डायग्राम से दिखा रखा होता है, वो आप करके जाइएगा, ठीक है। 8th जो है आप इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए, सोडियम का, क्लोरीन का, ऑक्सीजन का, मैग्नीशियम का, किसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछेगा ये आपसे एक आध, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम एंड कौन सा बच गया, एक सोडियम और अच्छा क्लोरीन का, एंड क्लोरीन। तो बच्चा ये आपके कितने हो गए, 8 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। 9th आप क्या करेंगे, 9th आप डिफरेंस कर लेना कोवेलेंट और आयनिक कंपाउंड्स के बीच, डिफरेंस बिटवीन, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन कोवेलेंट एंड आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। आप ये कर लीजिए। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो 9 तो हो ही गए। तो ये 9 क्वेश्चन आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनके स्क्रीनशॉट जल्दी ले लो, फिर हम रफ करने वाले हैं इसे, जल्दी फास्ट में। चलो हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए तो ये 9 क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। अब इसके बाद हम करने वाले हैं 10th स्टार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जल्दी जल्दी करेंगे, हमें हाफ आवर में समथिंग ये क्लास कवर कर लेनी है, ठीक है चलो। चलिए इसके बाद हम देखो, आज हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब कर लियो अगर जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, और क्या कहते हैं बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, घंटा दबा दीजिए, घंटा, ठीक है। चलिए 10th देखेंगे। 10th क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है, 10th जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग, 10th वैसा लग रहा है बी बना दिया हूं मैंने, अब बच्चे कह रहे होंगे भैया राइटिंग मत देखो, डायरेक्ट करो। तो 10th जो है आपका वो है नोमेनक्लेचर, आप करके, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, कार्बोनेट्स कंपाउंड से नोमेनक्लेचर कर लेना। आपसे क्या कहते हैं 1 मार्कर में पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी, ठीक है। नोमेनक्लेचर 11th देखिएगा आप, 11th ग्रेफाइट एंड किसका, ग्रेफाइट, डायमंड एंड फ्लोरेंस, तीनों के डायग्राम सही से आपको पता होना चाहिए, ठीक है, किस तरीके से फॉर्मेशन होती है उसकी। ग्रेफाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, डायमंड एंड फ्लोरेंस, ठीक है बच्चा, ये करके गाएगा। 12th जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो है ग्लैंड्स एंड देयर सीक्रेशन, कौन सी ग्लैंड से कौन सा सीक्रेशन होता है वो आप पढ़ के जाइएगा, कुछ 8-10 इंपॉर्टेंट है वो आप कर लेना। ग्लैंड्स एंड देयर सीक्रेशन, ठीक है। 13 जो इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है, एरोबिक एंड एनारोबिक, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, थर्टीन हो गया। 14 इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड ग्लूकोज ब्रेकडाउन। देखो बेटा 2 इक्वेशन आप करके जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ये आपका लाइफ प्रोसेस से चल रहा है, पता है ना। तो इक्वेशन ऑफ
फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एंड और कौन सी करके जाएंगे आप, और आप कर लेना ग्लूकोज ब्रेकडाउन की, ग्लूकोज ब्रेकडाउन की। ठीक है, पूरा लिखना पड़ेगा क्या? चलो समझ जाओगे आप तो समझदार। अच्छा DWN, ठीक है, लिख लेना आप स्पेलिंग। ठीक है, DOWN हो गया। चलो 15 जो इंपॉर्टेंट है, ओपन एंड क्लोज स्टोमेटल पोर का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। डायग्राम ऑफ ओपन एंड क्लोज्ड स्टोमेटल पोर करके जाइएगा। मैंने कहा जो आपको नहीं, ये आपका एकदम वो चल रहा है जो इंपॉर्टेंट है। अब 16 जो है, अब डायग्राम कौन से करके जाना है आप और देख लो। डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ट का तो इस बार भी हो सकता है आ जाए, चांसेस हैं, क्योंकि सेट बनते तो किसी का किसी फंस जाएगा। रिस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। थर्ड वन कौन सा है, नेफ्रॉन का करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। डायग्राम नेफ्रॉन एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। 17 देखिएगा आप, 17 जो है कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड कर लेना, मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछता है। इसलिए पूछता है ताकि हमारा सोशल जो इंसान है ना वो समझदार हो जाए थोड़ा सा। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्शन से रिलेटेड। प्रिवेंशन ऑफ एसटीडीज कर लेना आप, प्रिवेंशन ऑफ एसटीडीज। तो ये आपके 18 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं, जल्दी कर लेंगे कवर सभी। जिसने नहीं किया वो स्क्रीनशॉट ले ले, जो लिखता चल रहा है वो तो अच्छी बात है। ओके बच्चा, चलिए लगभग हम 20 कवर कर चुके हैं और लगभग 30 और बचे हुए हैं, कवर करेंगे, जल्दी करेंगे, डोंट वरी। लगभग हमारा 5th चैप्टर चल रहा है, 5th 6th जो भी। ठीक है चलो, चलिए कितने हो गए, 18 हो गए ना। 19 देखेंगे, और भी डायग्राम है कुछ। अभी आ गए किसमें, फ्लावर वाले में, कहते हैं हाउ वो रिप्रोडक्शन वाला है। ठीक है, तो कौन कौन सा, किसी से डायग्राम, डायग्राम्स ऑफ फ्लावर करके जाइएगा बेटा। जो भी LS दे रखा हुआ है ना फ्लावर वाला जो है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम्स ऑफ फ्लावर और जर्मिनेशन ऑफ पोलन ऑन स्टिग्मा, इसे ऑफ कर लेना। जर्मिनेशन ऑफ पोलेंस ऑन स्टिग्मा, मैं गारंटी लेता हूं इससे बाहर से पेपर नहीं आएगा बच्चा, अगर आप करके जाते हैं तो। ठीक है, स्टिग्मा हो गया। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट जो है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, 20 जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट तो नहीं है मतलब और भी हैं। और ग्राफ आपको करके जाना है, कौन कौन से ग्राफ और डायग्राम वाला जो दे रखा है ना हेरिडिटी एंड रिवोल्यूशन में, ग्राफ एंड डायग्राम ऑफ कौन कौन सा, डायग्राम ऑफ 3:1 वाला एंड 9:3:3:1 वाला। ठीक है, जो ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा जो थे। ठीक है, चलो और आप क्या पढ़ के जाएंगे इसमें, सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ लेना, जो क्रोमोसोम्स वाला जो है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, बहुत बार पूछता है सेक्स डिटर्मिनेशन। 22 जो है, 22 है आपका मिरर एंड लेंस फॉर्मूला, आपको पता होना चाहिए। मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन, तीनों से न्यूमेरिकल फंस सकता है। किस किस से, मिरर एंड लेंस फॉर्मूला
एंड मैग्निफिकेशन, दोनों का विद मैग्निफिकेशन कर लो। न्यूमेरिकल ये मैं करवा भी चुका हूं आपको, न्यूमेरिकल्स तो सारे कवर करवा चुका हूं। ठीक है बच्चा। 23 दे रखा है। मिरर, अच्छा ये कौन सा करवा दिया मैंने, चलो कोई नहीं, एक बच गया बीच में, कोई 23 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लॉज कर लेना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और आपको ये पता होना चाहिए, अगर आपसे पूछ दे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को और क्या बोलते हैं, तो स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दोनों के लॉज पढ़ने हैं आपको लाइट के। ठीक है चलो, चलिए केसेस ऑफ मिरर एंड लेंस के केसेस पढ़ लेना बच्चा लोग आप को, कि अगर ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है तो इमेज कहां बनेगी। ठीक है, केसेस ऑफ मिरर एंड लेंस, ठीक है, दोनों को पढ़ लेना। 25th जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, 25th है आपके लिए रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। इसके आगे रेनबो फॉर्मेशन कर लेना। रेनबो का फॉर्मेशन कैसा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेनबो फॉर्मेशन, ठीक है, तो ये 26 हो चुके हैं, जल्दी जल्दी कर लो, आधे से ज्यादा हम कवर कर चुके हैं, लगभग 26 हो चुके हैं, जल्दी हो गया बच्चा लोग। जो ना इनका नहीं हुआ स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए बच्चा, ये वो क्वेश्चन है जो आपके लिए रामबाण इलाज, हाँ जी, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना दुन का, कौआ मोती खाएगा। चलो भैया जल्दी जल्दी बजरंगबली जी का नाम लेके, ऊपर वाले का नाम लेके करते रहो, बस हो जाएगा, सब कर देंगे बच्चे। ठीक है, कितने हो गए, 26 हो चुके हैं। 27 देखेंगे, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, क्या क्या पढ़ना है 27 में, आप देखो डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, और क्या है इसी में और भी पढ़ लेना आप, एंड रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट, एंड ये भी पढ़ लेना आप, रिकॉम्बिनेशन, इनको अलग अलग टॉपिक नहीं करना, मैं एक में डाल दिया, बट अलग अलग टॉपिक है। रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट, ठीक है। 28 देखेंगे आप, 28 है क्या, फॉर्मूले, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के सारे फॉर्मूले जितने भी हैं, चाहे करंट का हो, जितने भी फॉर्मूले हैं सारे फॉर्मूले लर्न कर लें, किसके लिए, न्यूमेरिकल्स के लिए, ठीक है। फिर चाहे करंट का हो, चाहे वोल्टेज का हो, चाहे वर्क का हो, ठीक है, या फिर जूल क्या कहते हैं पावर का हो, चाहे हीट का हो, चाहे एनर्जी का हो, जितने भी डायग्राम हैं आप, हीट एनर्जी वगैरह जितने भी होंगे आप, क्वेश्चंस बैकग्राउंड डायग्राम, जितने भी फॉर्मूले हैं आप उसे कवर करेंगे, ठीक है, जितने भी फॉर्मूले हैं, ठीक है, चाहे रजिस्टिविटी वाले हो, चाहे ओम्स लॉ वाला हो, ठीक है, रजिस्टर वाला, तो आप सभी कवर कर जाएंगे। तो आपको सारे फॉर्मूले पता होना चाहिए, पहली बात तो आपके न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, मैंने लगभग कवर करवा दिए हैं, तो आप कर लेना वहाँ जाकर, ठीक है, उस वीडियो को जाकर आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो 28 तो चुके हैं, 29 देखेंगे आप, ओम्स लॉ पढ़ के जाइएगा बेटा, ओम्स लॉ, ये तो वो है जो उसे देना ही देना है, इससे तो बाहर आ ही नहीं सकता। 30 जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल ही फंसता है और थ्योरेटिकल, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, बेटा ये क्वेश्चन तो सारे इंपॉर्टेंट है जितने मैं करवा रहा हूं, ये मैं निचोड़ निकाल कर लाया हूं, जी हाँ,
ये एकदम वरदान है आपके लिए, अगर ये आप करके नहीं जा रहे तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। देखो, और सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, इससे न्यूमेरिकल आएगा बेटा आपका, सीरीज एंड, और मैं न्यूमेरिकल करवा चुका हूँ इस, तो अब जाके वो वीडियो भी चेक कर लेना, एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। महाबली बजरंग बली सारे हैं। 32 क्या है, राइट हैंड थंब रूल पढ़ लेना और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ लेना, दोनों इंपॉर्टेंट है बच्चे, दोनों रूल। राइट हैंड थंब रूल एंड, ये चल ही नहीं रहा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। 33 देखेंगे। 33 क्या कह रहा है, 33 हो गया, कौन चल रहा था ये, 31 हो गया, 32 हो गया, 33। अच्छा चलिए 33 में देखेंगे सोलेनॉइड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसे थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल सॉरी, प्लस डायग्राम, दोनों कर लेना इसके, थ्योरेटिकल प्लस डायग्राम। 34 देखेंगे। 34 कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड थ्रू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर। 35 देखेंगे। 35 क्वेश्चन कह रहा है आपसे फूड चेन एंड 10% लॉ कर लेना बच्चा आप। फूड चेन एंड 10% लॉ दोनों पढ़ लेना आप, ठीक है। तो ये हो चुके हैं आपके 35 क्वेश्चन, जल्दी जल्दी कवर कर लो। फर्स्ट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया, नहीं लिया हो तो ले लो, जल्दी हम इसे कवर करने वाले हैं। चलो लगभग हाफ आवर की वीडियो होने वाली है, हम नहीं चाहते इससे ज़्यादा बड़ी वीडियो हो बच्चों को, ठीक है, क्योंकि अब इतना टाइम बच्चों के पास भी नहीं है और हमारे पास भी नहीं है, ठीक है। चलो 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 चलो, हो गया, ठीक है। 40 कितना हो गया, 35 था ना। 36 देखेंगे। 36 क्वेश्चन कह रहा है आपसे फूड वेव कर लेना, फूड वेव। और बेटा सुनो, डायग्राम जो बनाए, अगर आपसे फूड वेव आता है ना आपके लिए, तो आप जो डायग्राम बना के आएंगे उसमें आप मतलब अगर बर्ड दिखाना है तो बर्ड लिख देना, ठीक है। अगर आपको मान लो कोई हर्बीवोरस या फिर ह्यूमन दिखाना तो ह्यूमन लिख देना, वह ह्यूमन बनाना मत। इस तरीके से आप उसे वेव बना सकते हैं, फूड वेव, ठीक है। ओजोन डिप्लीशन बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, ओजोन डिप्लीशन। हमें तो लूट लिया मिलके एग्जाम वालों ने, है ना। चलो 38 हो गया, सॉरी 37। 38 में ट्रॉपिक लेवल कर लेना, ट्रॉपिक लेवल कर लेना। 39 में कर लेना आप फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। जो डायग्राम दे रखा है ना वो कर लेना, फ्लो ऑफ एनर्जी, ये भी तो डायग्राम ही है, फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। एंड 40
40 आप इलेक्ट्रिक मोटर कर लेना। मैं सुना इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर नहीं आ रहा, अगर नहीं आ रहा है तो मत करना, बट बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। हो सकता है कुछ रिलेटेड पूछते। प्रॉपर्टीज ऑफ, जो पहले छूट गया था क्वेश्चन वो लिख लेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। और सुने, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, ये कर लेना जो मैंने अभी करवाए नहीं थे। तो ये 42 समथिंग 50 हो चुके हैं। बीच बीच में मैंने कुछ क्वेश्चन डबल कुछ टॉपिक में एक एक दो क्वेश्चन डाल दिए हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बच्चा, 50 समथिंग है, ठीक है। ये वो क्वेश्चन है, इनसे बाहर आपको कुछ नहीं आने वाला। अगर आप ये कवर कर लेते हैं, मैं गारंटी ले सकता हूं कि आपका एग्जाम बाहर से कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। इनकी जी हाँ नहीं आने वाला। अगर इनको करके जाते हैं आप 80+ फोड़ेंगे, हम 90+ फोड़ सकते हैं अगर आप अच्छी तरीके से कवर कर लेते हैं। बाकी न्यूमेरिकल्स भी मैंने कवर करवा दिए हैं, एग्जाम्पल्स भी करवा दिए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवा दिए हैं, वीडियो बनाई है टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज बनाई कि हर चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो वो आप जाकर कवर कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि आपके मार्क्स अगर अच्छे हैं तो आपके दोस्तों के भी मार्क्स अच्छे आने चाहिए। तो ये हमने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब आपका काम क्या है, जो आपको आते हैं उनको टिक करते जाइए, जो नहीं आते उनको एक बार देख लीजिए, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 2-4 घंटे बचे हुए हैं। जो भी 8-10 घंटे बचे हुए हैं वो आपको करना है, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, बहुत बहुत अच्छा जाएगा आप सभी का। ऑल द बेस्ट, अच्छा एग्जाम देना, टेंशन नहीं लेनी, सब अच्छा होगा, ठीक है। ऊपर वाले का नाम लेकर सब कर देना, ठीक है। और कोई क्वेश्चन नहीं आता छोड़ के नहीं आना, उससे कुछ ना कुछ आपको जिससे जो भी रिलेटेड, उससे जो भी आपको क्वेश्चन पता होगा, आंसर आता होगा, वो आप लिख के जरूर आएगा, आपको कुछ ना कुछ मार्क्स जरूर मिलेगा। क्योंकि सीबीएसई जो है वो आपको स्टेप मार्किंग देती है। अगर आप कोई न्यूमेरिकल कर रहे हैं ना, और आपको मान लो आपका आंसर आप शुरू से करते आए हैं और आपका आंसर थोड़ा मान लो कैलकुलेशन में गलत हो जाता है, तो आपको जितने 4 स्टेप 5वें स्टेप पे मान लो आपका आंसर आना था, जो सिर्फ उस आंसर का था, तो आपको 4 स्टेप तक पूरे मार्क्स मिलेंगे। आपको बस जो आंसर गलत किया है उसके मार्क्स थोड़ा सा हाफ मार्क्स से इतना घट जाएगा, ठीक है। तो आपको स्टेप मार्किंग मिलती है, इसलिए आप कोई सा भी आंसर छोड़ के नहीं, जो आपको आता है वो करके आइए। बाकी अच्छी तरीके से आता है आप तो अच्छी तरीके से लिख के आइएगा ही। ये इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन है जिनसे बाहर से एग्जाम नहीं आने वाला है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच आप सभी को, ऑल द बेस्ट, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, अच्छे से एग्जाम देना, ऑल द बेस्ट आप सभी को, ठीक है। ख्याल रखो बच्चे लोग।